शहजाद, ऐसा क्यों है कि पिच बदलते हुए आप नजर आ रहे हैं? वो प्रधानमंत्री जो विकास के रास्ते पर चलते थे और पूरे देश को विकास के रास्ते पर ले जाते थे, आज अगर मैं ये 5 मुद्दे पढ़ूं जो प्रधानमंत्री गिना रहे हैं, उसमें कहां विकास दिख रहा है आपको? सबसे पहले तो मैं अपनी माताजी को, आपकी माताजी को और सभी दर्शकों को और दर्शकों की माताजी को हैप्पी मदर्स डे विश करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे अवसर मिला है। देखिए अर्पिता जी, मुझे तो लगता है कि क्या आप कहना चाहती है कि प्रभु श्री राम और विकास अलग अलग है क्या? इस प्रकार की सोच हो सकता है कुछ समूह की, कुछ जमातों की हो, पर हमारे लिए तो राम राज्य की परिकल्पना महात्मा गांधी ने दी थी। तो क्या महात्मा गांधी राम राज्य कहते थे, हे राम कहते थे, रघुपति राघव राजा राम कहते थे, या संविधान के ओरिजिनल कॉपी में राम जी की तस्वीर थी? तो क्या विकास विरोधी था? 2 तरह की गारंटी है जिसका उल्लेख आज हो रहा है। एक है मोदी की गारंटी, मतलब मोदी नामक बेटे की गारंटी, पूरे होने की गारंटी। 10वें से 30वें स्थान पर आना, 25 करोड़ लोगों का गरीबी से निकलना, 10 करोड़ लोगों तक उज्ज्वला सिलेंडर, 11 करोड़ तक टॉयलेट, 11 करोड़ तक नल से जल, जिस प्रकार से प्रति व्यक्ति आय दुगनी हुई है, एयरपोर्ट 70 बन गए हैं। और दूसरी गारंटी क्या है? उन लोगों की गारंटी जिनकी साथ में रहने की कोई गारंटी नहीं है। मतलब एक ऐसा समूह जो बंगाल से लेकर जम्मू कश्मीर से लेकर पंजाब से लेकर केरल में एक नहीं हो पाया, वो अब गारंटी कम और नौटंकी ज्यादा कर रहा है। मतलब जैसे गंजा तेल उगाने की गारंटी दे दे, उस प्रकार की इनकी गारंटी है। अब देखिए ना, केजरीवाल जी ने जो गारंटियों की बात की है, वो कहते हैं वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मॉडल बनना चाहिए। दिल्ली में बना लेते। 2 हफ्ते पहले हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है कि आपने जिस प्रकार से स्कूलों की व्यवस्था की है, डेस्क नहीं है, ब्लैक बोर्ड नहीं है, आपने नेशनल इंटरेस्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज किया है। यह हाईकोर्ट की टिप्पणी। हेल्थ मॉडल, राघव चड्ढा खुद अपना विदेश चले गए इलाज कराने के लिए। इनके मॉडल देखिए, जिस प्रकार से गारंटी दी थी यहां पर यमुना साफ करने की, इन्होंने बोला था प्रदूषण मुक्त करने की गारंटी लेते 2015 में। कौन सी गारंटी पूरी की है? हाँ, अपने बच्चों के सिर पर सौगंध जो खाई थी, गारंटी देता हूं लोकपाल लाऊंगा और कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाऊंगा, वो भी गारंटी तोड़ दी है। और इतनी अच्छी इनकी गारंटी वादे किए, कितने पूरे किए, पूरे करने पर तो मैं अभी तक आई नहीं। मेरा सवाल तो इस पर था कि अभी गारंटी की बात चली है, तो वो क्या गारंटी दे रहे हैं और आप क्या गारंटी दे रहे हैं? अब जरा ध्यान से सुन लीजिए। प्रधानमंत्री कहते हैं जब तक मोदी है धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा। ठीक है, पहली गारंटी। SC ST और OBC का आरक्षण कोई खत्म नहीं करेगा, ये दूसरी गारंटी। रामनवमी मनाने से भगवान राम की पूजा से कोई आपको रोक नहीं सकता, ये तीसरी। राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला कोई पलट नहीं सकता, ये चौथी। और CA कानून को कोई भी रद्द नहीं कर सकता। ये प्रधानमंत्री की 5 गारंटी हैं, जिसमें आपने राम का जिक्र, आप कह रहे हैं कि देश राम से चलेगा। चलिए, राम का नाम इसमें ले लिया गया, लेकिन और जनता के मुद्दे, अब जनता के मुद्दों पर अगर बात करें, अरविंद केजरीवाल की जो 10 गारंटी, उसमें वो कहते हैं देश में 24 घंटे बिजली है। ये जनता से जुड़े मुद्दे हैं कि नहीं? हर बच्चे को मुफ्त शिक्षा, जनता से जुड़ा मुद्दा है कि नहीं? हर नागरिक का मुफ्त इलाज, चीनी कब्जे से जमीन वापस, अग्निवीरों को पक्की नौकरी, किसानों को MSP की गारंटी, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा, रोजगार की व्यवस्था, भ्रष्टाचार खत्म, GST का सरलीकरण। मुझे पता है इसमें से आप भ्रष्टाचार पॉइंट सबसे पहले उठा लेंगे, लेकिन उसको उठाने से पहले जरा और आगे की जो मैंने आपको लाइन्स गिनाई, उन पर जवाब दीजिएगा। अब मैं एक एक करके आपके 5 बिंदुओं पर सिलसिलेवार तरीके से जवाब देता हूं, आप केवल सुनने का धैर्य रखिए। मुझे बताइए कि आरक्षण की व्यवस्था जो संविधान में है, उसमें धार्मिक आधार पर आरक्षण देने की बात ना अंबेडकर जी ने, ना संविधान सभा ने, ना संविधान ने की है, परंतु कांग्रेस ने मुस्लिम आरक्षण, केवल कांग्रेस ने कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र में नहीं, बल्कि रंगनाथ मिश्रा कमेटी रिपोर्ट और लालू जी ने कहा पूरा दे दो। क्या यह संविधान विरोधी बात, किसकी गारंटी नहीं देनी चाहिए कि संविधान नहीं बदलना चाहिए? ये तो संविधान बदलने की बात तो कांग्रेस कर रही थी ना। तो हम तो गारंटी दे रहे हैं कि हम कभी भी धार्मिक आधार पर आरक्षण, और वो भी SC ST OBC समाज से काट कर नहीं देंगे। तो ये गारंटी महत्वपूर्ण नहीं है SC ST OBC समाज के लिए। दूसरी गारंटी, रामनवमी और राम मंदिर के विषय पर मुझे बताइए कि क्या बहुसंख्यक समाज की सुरक्षा की गारंटी नहीं होनी चाहिए? रामनवमी पर मुर्शिदाबाद में हिंसा हुई थी तो हाईकोर्ट ने टिप्पणी नहीं की थी बंगाल सरकार पर? क्या रामनवमी से पहले उनके हुमायूं कबीर TMC के नेता ने नहीं कहा था काट के रख देंगे हिंदुओं को? क्या ऐसी बात नहीं हुई है जिसमें कि हिंदू धर्म के ऊपर और हिंदू देवी देवताओं के ऊपर अभद्र टिप्पणी करने का काम TMC के नेताओं के द्वारा? 10 सेकंड सुनिए, जिसके बाद दंगे। सुनिए ना, लेकिन मेरा सवाल अच्छा चलिए, ठीक है, मैं उम्मीद कर रही हूँ 10 सेकंड में कुछ अलग सुनने मिल जाए। चलिए, मैं आपके ही सवाल पे आ रहा हूं। ठीक 10 सेकंड और लीजिए। चलिए, मुझे बताइए कि 10 सेकंड और ले रहा हूं। कानून व्यवस्था बनी रहे और लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर एक तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए बहुसंख्यक समाज की सुरक्षा के साथ समझौता ना हो, क्या ये गारंटी देना ये वैध गारंटी नहीं है क्या?
क्या इसकी लॉ एंड ऑर्डर की गारंटी चुनाव में नहीं देनी चाहिए? ये जनता से जुड़ा हुआ मामला नहीं है। मुझे एक बात बताइए कि वोट जिहाद कहना आपके लिए जनता का मुद्दा है, राम मंदिर बेकार है आपके लिए, आपके और आपके समूह के लिए जनता का मुद्दा है। नहीं, एक सेकंड सुन लीजिए, अब धैर्य रखिए अर्पिता जी, अब धैर्य रखिए। पूरा आरक्षण मुसलमानों को दे देंगे, ये जनता का मुद्दा है आपके लिए। सनातन समाप्त कर देंगे, जनता का मुद्दा है आपके लिए। वही मैं कह रही हूँ ना, मेरा पहला सवाल ही वही था। मैं यही कह रही हूँ ना कि पिच क्यों बदली आपने? तो वो पिच जिसमें विकास की बात थी, याद है आपको 2014? वो पिच विकास पर थी, वो पिच विकास के एजेंडे पर थी। एक सेकंड सुन लीजिए, मुझे कानून व्यवस्था बनी नहीं रही। शहजाद, उस समय बात होती थी सबके साथ सबके विकास की। अभी अगर मैं आपकी इन बातों को सुनूं, जिसमें आपने क्या कहा बहुसंख्यक, आपने क्या कहा SC ST, आपने क्या कहा हिंदू मुस्लिम, अरे अब कहां है सबका साथ सबका विकास? सबके साथ और सबके साथ और विकास की बात कीजिए ना। अच्छा, इसका भी जवाब ले लीजिए, इसका भी जवाब 5 सेकंड में ले लीजिए। जो मैंने शुरुआत में गिनवाया था, 10 करोड़ उज्ज्वला सिलेंडर, 11 करोड़ टॉयलेट, 12 करोड़ नल से जल, अरे तो इसी को आगे बढ़ाकर इस पर गारंटी क्यों नहीं दे रहे प्रधानमंत्री? कोई भेदभाव हुआ? इन परंतु 5 गारंटी में मैं ये मानती हूँ सर, सुनिए ना, इन 5 में से एक पर क्यों बात नहीं हुई? क्यों एक पर रोजगार की बात नहीं हुई कि चलिए हमने इतना आंकड़ा रोजगार का ले आए हैं, आगे हमारी ये रणनीति, हम रोजगार इतना देंगे। हम इन 5 में, चलिए आपने राम भी गिना लिया, आपने SC ST भी गिना लिया, आपको पर थोड़ा धैर्य रखना रोजगार पर, बेरोजगारी पर, महंगाई पर, किसी पर तो ले जाते, एक पॉइंट तो रख सकते थे। अर्पिता जी, अब आपने 25 सेकंड का सवाल पूछा है तो कम से कम 25 सेकंड का जवाब देने दीजिए, 5 सेकंड में इंटरप्ट मत कीजिए। अर्पिता जी, आप और आप जैसी विद्वान एंकर्स ने ही राज्य चुनावों के पहले डिबेट की थी ना कि बेरोजगारी पर कुछ बोलिए। तो क्या हुआ? बेरोजगारी के विषय पर मध्य प्रदेश की सरकार 18 वर्ष बाद फिर से चुनकर आई और राजस्थान और छत्तीसगढ़ से किसको लात मार के भगाया गया? वो बेरोजगारी पर चुनाव नहीं हुआ क्या? जनता ने जो 2014 के बाद 2019 में मैंडेट दिया मोदी जी को, तो बिना बेरोजगारी, बिना महंगाई पर काम किए वोट दे दिया था क्या? मतलब आप जनता के विवेक पर सवाल खड़ा कर रही है क्या? और मैं पूछना चाह रहा हूं आपसे कि अर्पिता जी, एक बार मुझे बता दीजिए कि आज जब बात हम करते हैं कि कानून व्यवस्था बनी रहे जिसमें कि दंगाई करने वाले लोगों के ऊपर नकेल कसी जाए या जो संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं उसके साथ खिलवाड़ ना किया जाए, तो क्या ये जनता के मुद्दे नहीं है आपके हिसाब से? राष्ट्रीय सुरक्षा, कानून व्यवस्था, ये जनता के मुद्दे नहीं? अगर कानून व्यवस्था नहीं होगी मैं ये तो भी जानती हूं कि रोजगार, महंगाई कैसे होगा, बेरोजगारी, इन सब पर भी चर्चा होनी हाँ। चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि अब आप उसको जोड़कर घुमा के इसको दिखा रहे हैं कि भैया देखिए चुनाव जीत रहे हैं, हमारा एजेंडा ये, हमारी पिच ये है और हम चुनाव जीत रहे हैं। पूरा भाषण सुना था सर, सुन लिया सर। अब जरा मुझे और मेहमानों के पास भी जाने दीजिए। आपने प्रधानमंत्री का पूरा ठीक सर, ये 5 गारंटी मैंने सुनी और बात गारंटी पर हो रही है। बिल्कुल आगे जाइए। अरविंद केजरीवाल 10 गारंटी दे रहे हैं जिसमें जनता से जुड़े मुद्दे हैं। प्रधानमंत्री जो बात कह रहे हैं वो भी मैंने आपसे पूछ ली, इसलिए मैं स्पष्टीकरण एक चाह रही थी। ठीक है, चुनाव है सामने, हर इंसान अपनी पिच तैयार कर रहा है कि किसमें कितने रन बना ले। बेसिकली बेसिक गेम तो यही है ना सर। ठीक है, जैस्मिन शाह वो सीधे तौर पर ये कह रहे हैं, ये तमाम चीजें आपने गिना दी, इसमें भ्रष्टाचार का भी जिक्र कर दिया। अरविंद केजरीवाल तो जमानत में ही बाहर आए हैं, कोई पूरी तरीके से छूट तो मिल नहीं गई उनको। नहीं, बिल्कुल मैं आपके सवाल पे जरूर आऊंगा, लेकिन आपने जो शुरुआत में सवाल पूछा भाजपा के प्रवक्ता को, वो बहुत बड़ा सवाल था। वो कहा था आपने कि शुरुआत आपने तो विकास के मुद्दे से करी थी जब आपने मैनिफेस्टो लॉन्च किया था, तो आज हिंदू, मुसलमान, गाय, भैंस, मंगलसूत्र की क्यों याद आ रही है? मैं आपको इसका जवाब देता हूं, क्योंकि शहजाद पूनावाला ने जवाब नहीं दिया। इन्होंने बात करना चाही थी विकास की, गारंटी देना चाही थी विकास की, लेकिन लोगों ने मुंह तोड़ जवाब दिया कि आप किस मुंह से बेरोजगारी की बात करते हो? 2 करोड़ नौकरियां देने का जो वादा किया था प्रधानमंत्री मोदी जी ने, आज कोई बात नहीं कर रहे कि कितनी नौकरियां मिली। महंगाई को दूर भगाने का बात करी थी। विश्व पे नंबर 2 पे है महंगाई में आज भारत में। पूरे विश्व में कोई महंगाई नहीं है। सबसे ज्यादा पेट्रोल, डीजल, LPG गैस का दाम भारत में है। तो किस मुंह से बोलेंगे? बोल रहे थे कि ब्लैक मनी जो स्विस बैंक से लाएंगे 15-15 लाख सबके खाते में भेजेंगे, डीमोनेटाइजेशन लाए थे। एक भी ब्लैक मनी इंडिया में अब तक नहीं आया। कहा था कि फार्मर, किसान की इनकम दुगनी कर देंगे। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। 700 फार्मर्स ने अपनी जान दे दी ये 3 काले कानून का विरोध करते हुए। तो आज जब ये अपने मुंह से विकास का शब्द बोलते हैं तो जूते काते हैं अर्पिता जी। इसलिए इनकी हैसियत नहीं है कि आज विकास की बात करें, इसलिए आज ये सारी मुद्दे पे बात कर रहे हैं। सवाल उठता है, आज जो अरविंद केजरीवाल जी ने 10 गारंटियां दी, वहां से दिखता है कि उनका देश के प्रति उनका विजन क्या है। अगर भारत को विश्व गुरु बनना है तो आज देश के सामने 2 राह है,
दो पाथ्स हैं, एक है मोदी जी की गारंटी पे विश्वास रखो, और दूसरा जो केजरीवाल जी ने बोला कि हर गरीब और अमीर बच्चे को, आप किस परिवार में पैदा होते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपकी सरकार अगर आपको अच्छी, शानदार और फ्री शिक्षा प्रोवाइड कर सके, जैसे हमने दिल्ली में और पंजाब में करके दिखाया है। ठीक है, लेकिन तो वो ये भी कह रहे हैं ना, देश में क्यों ब्लैक बोर्ड नहीं हो नहीं सकता? है, स्वास्थ्य की हमने बैठने बात के लिए करी, जगह हमने नहीं किसानों है, की बैठने बात के लिए करी, सीट नहीं हमने ये है। सारे मुद्दों की बात करी देश जो के आज स्तर पर बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं आम पहले आदमी दिल्ली से को तो जुड़े सुधार हुए हैं। दीजिए। पूछ नहीं लिया तो क्यों नहीं? शहजाद, आज आपका ही आज सवाल, मुझे हाँ। बताइए अर्पिता जी कि अगर इंटरनेशनली आप देखिए कि दुनिया में अगर किसी भी भारत के राज्य की बात होती है, शिक्षा को लेके बात होती है, फर्स्ट प्रेसिडेंट की जो फर्स्ट सिटीजन बोलते हैं कि मेलेनिया ट्रम्प जो थी प्रेसिडेंट की वाइफ, यूएस से जब आई थी, तो दिल्ली सरकार के हैप्पीनेस करिकुलम के क्लास में क्यों बैठी थी? गुजरात के स्कूल में क्यों नहीं गई? यूनाइटेड नेशंस जब बात करता है देश में इंडिया की शिक्षा व्यवस्था की, तो केवल दिल्ली की क्यों बात करता है? तो कहीं ना कहीं दिल्ली में अभूतपूर्व काम हुआ है और काम होता रहेगा, लेकिन दिल्ली ने एक राह दिखाई है जो आज देश भी सपना देख सकता है। इससे पहले कभी किसी ने सोचा नहीं था कि सरकारी स्कूल में इतनी शानदार व्यवस्था आपको मिल सकेगी। मैं चाह रही हूँ कुछ नया बताइएगा भ्रष्टाचार पर। दूसरा मुद्दा बहुत बड़ा है कि हमने आज कहा कि हर गरीब, भ्रष्टाचार नहीं, अच्छा अब मैं भ्रष्टाचार पे आता हूं। भ्रष्टाचार पे आज जब भाजपा बात करती है तो लोग हंसी उड़ाते हैं, इसलिए आज ये लोग भ्रष्टाचार की भी बात नहीं कर रहे हैं अर्पिता जी। कैसे करेंगे? अजीत पवार, नरेंद्र मोदी जी ने खुद कहा था कि 70,000 करोड़ का घोटाला, क्या हुआ? वॉशिंग मशीन में गए और आगे और यहाँ पे डेप्यूटी सीएम बना दिया। छगन अगर आप मुझे ये याद दिलाते हैं, एक सेकंड सर, आप मुझे ये याद दिलाते हैं जैस्मीन जी, तो मुझे फिर ये भी याद आता है शीला दीक्षित पर सबसे ज्यादा आरोप किस पार्टी ने लगाए थे? पर्चा दिखाकर, सारी जानकारी के हिसाब से, आज उनके साथ किसने साथ हाथ मिला लिया? मुझे ये भी बता दीजिए। देखिए अर्पिता जी, बात है कि अगर कहीं ना कहीं संदेह होता है कि करप्शन हुआ है तो पूरी जांच होनी चाहिए। जांच करने की जिम्मेदारी तो अभी आप उनकी गवाही, आप उनकी बात कह रहे हैं केंद्र में, कि जब उन पर भी आरोप लगे तो उधर भी संदेह वाला रख दीजिए ना सर। नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि जिसके हाथ में जांच, अगर आप वो छूट लेनी चाहते हैं तो। अर्पिता जी, मेरा एक सवाल है, हाँ। मेरा एक सवाल सुन लीजिए बस। मेरा एक सवाल है कि अगर भाजपा सीरियस होती भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए, तो मुझे बताइए कि 10 साल थे आपके पास, सीबीआई और ईडी का आपने सारा दुरुपयोग किया, एक भी ऐसा राजनेता है जिसपे आपने कन्विक्शन ऑब्टेन करी है, जहां पे आपने ट्रायल खत्म करी है और आरोप सिद्ध किए हैं कि ये है बड़ा नेता जिसको हमने जेल में डाला? नहीं, आपने केवल और केवल उल्टे सीधे केस डाले हैं। आपने उल्टे सीधे केस डाले हैं। पिताजी, मैंने उनकी और आपकी बातों को ध्यानपूर्वक सुना। आम आदमी पार्टी के लिए हो रहा है, अभी तक तो ट्रायल शुरू अर्पिता जी, समझ नहीं आता ना शहजाद। हाँ, जल्दी से अर्पिता जी, मैं जवाब दे देता हूं। हाँ, बिल्कुल, बहुत छोटा जवाब दूंगा। मैं तो कहता हूं संदेह वंदे छोड़ो। आपने कन्विक्शन की बात की, लालू प्रसाद यादव 2013 में भी और उसके बाद भी लगातार कन्विक्ट हुए हैं और 5 बार कन्विक्टेड है, इसमें तो संदेह नहीं है, ये तो कोर्ट द्वारा कन्विक्टेड है। अब जैस्मिन जी बता दो कि आप लालू को कन्विक्टेड मानते हैं कि नहीं मानते? और दूसरी बात, इन्होंने स्कूल में, इंटरनेशनल अखबारों ने क्या लिखा है? भाई हाई कोर्ट ने कहा है कि आपने नेशनल इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज कर दिया, डेस्क नहीं दे रहे हो, टीन के शेड में हजारों बच्चे, एक क्लास में 2 क्लास साइमल्टेनियसली चल रही है, उसके ऊपर कुछ करिए। पर हाई कोर्ट की टिप्पणी को भूल जाए। सुन लीजिए, बीच में ने बोला, अर्पिता जी कृपया करके, अर्पिता जी कृपया करके, अर्पिता जी कृपया करके आप इसमें ऑर्डर लाइए। थैंक यू। अर्पिता जी, यमुना को साफ कर देंगे, 2015 का वादा कितना पूरा हुआ पूछ लीजिए।